सबसे पहले इस वक्त की जो खबर सामने आ रही है, बड़ी खबर वो बताते हैं। यह खबर रांची से है। यहाँ कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाने और वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर के आंदोलन हो रहा था और आंदोलन कर रहे सहायक पुलिसकर्मी बेकाबू हो गए हैं और सीएम आवास का घेराव करने जा रहे सहायक पुलिसकर्मियों ने पुलिस पर हमला कर दिया। लाठियों की बरसात करती गई है, उसकी तस्वीरें आपके सामने, जिसको देखते हुए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा है। सहायक पुलिसकर्मी है, वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर के इस तरीके से रांची में हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। दोनों प्रशासनिक अमला आपस में भिड़ते नजर आए। सहायक पुलिसकर्मी पुलिस वालों पर लाठीचार्ज करते नजर आए हैं। रांची की ये तस्वीरें हैं जहां पुलिस वर्सेस पुलिस कहना गलत नहीं होगा इसको। एक तरफ सहायक पुलिसकर्मी हैं, वेतन वृद्धि की मांग को लेकर के, कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाने को लेकर के सीएम आवास का घेराव करने के लिए जा रहे थे और इन्हीं बीच में पुलिस की तरफ से इन्हें रोक दिया गया। झारखंड पुलिस मौके पर मौजूद है और ये झारखंड की ही सहायक पुलिसकर्मी इस तरीके से हुड़दंग करते नजर आए। सभी के हाथ में देखिए कैसे डंडे हैं, एक दूसरे पर डंडा बरसाते हुए नजर आए हैं। सीएम आवास का घेराव करने के लिए जा रहे थे, कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाने की मांग कर रहे थे। इसके अलावा वेतन वृद्धि की इनकी मांगे थी। वाटर कैनन का भी यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। ब्रजवाहन की तैनाती यहाँ पर कर दी गई है। सहायक पुलिसकर्मियों का आक्रोश एक तरफ आप देख रहे हैं, पुलिस से ही सहायक पुलिसकर्मियों की भिड़ंत रांची की सड़कों पर। संवाददाता कामरान जलीली जुड़ चुके हैं इस वक्त हमारे साथ रांची से फोन लाइन पे। कामरान, स्थिति इस वक्त वहां पर कैसी है और एकदम से ये सहायक पुलिसकर्मी क्या घेराव करने के लिए सीएम आवास का जा रहे हैं या पहले से इन्होंने अपनी मांग को सामने रखा था, इन्हें आश्वासन दिया गया था? बिल्कुल, देखिए स्थिति अभी भी तनावपूर्ण है और सीधे तौर पर सहायक पुलिसकर्मियों की बहाली कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर हुई थी, लेकिन बीते कई दिनों से, कई सालों से ये नियमित करने की मांग को लेकर आंदोलनरत हैं। कई बार सरकार से बात भी हुई थी और आज सुबह ही सरकार की तरफ से एक डेलीगेट्स ने इनसे बातें की थी और बातों में ये बातें तय की गई थी कि 25% की जो वेतन है उसमें वृद्धि की जाएगी और कई जो मांगे हैं वो भी पूरी करने की बात की गई थी। लेकिन तमाम जो वार्ता रही थी उस वार्ता को जो सहायक पुलिसकर्मी है वो नहीं मान रहे थे और पहले से ये कार्यक्रम प्रस्तावित था। उनका ये कहना था कि अगर उनकी बातें नहीं मानी गई तो सीधे तौर पर मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा और जब वार्ता विफल रही एक तरीके से तो फिर सहायक पुलिसकर्मी जो है वो सीएम आवास घेराव करने के लिए निकलते हैं और फिर अचानक से क्योंकि जिस तरीके से उत्पात मचाया जाता है तो फिर पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से लाठीचार्ज भी किया गया है और साफ तौर पर अभी भी स्थिति जो है वो तनावपूर्ण बनी हुई है। जी, क्या सीएम से इनकी कोई बातचीत हुई थी? आश्वासन इनके विभाग की तरफ से दिया गया था? क्योंकि एकदम से ये सहायक पुलिसकर्मी तो सड़क पर उतरेंगे नहीं अपनी मांगों को लेकर के, पहले से ये मांग अपनी सामने रख रहे होंगे। क्या बातचीत हुई थी इनकी शासन प्रशासन के बीच में? तो देखिए सरकार की तरफ से बातें हुई थी और बातों में ये बातें भी कही गई थी कि इनकी जो मांगें हैं वो पूरी तरीके से जायज नहीं है क्योंकि इनकी बहाली है वो सीधे तौर पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हुई थी और ये नियमित करने की मांग कर रहे हैं और कई अन्य मांगे भी हैं, जैसे कि 25% बढ़ोतरी की मांग की गई थी, उससे सरकार ने स्वीकार कर लिया था और सवेरे से ही एक बैठक हुई थी, हाई लेवल कमेटी जो है वो बात करने आई थी सहायक पुलिसकर्मियों से और बातों के बाद ये माना जा रहा था कि सहायक पुलिसकर्मियों का आंदोलन कहीं से खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और जितने भी जिलों के वहां पर सहायक पुलिसकर्मी मोरहाबादी मैदान में डटे हुए हैं, एक बार फिर उन्होंने अपने आंदोलन को और तेज किया और मुख्यमंत्री आवास घेराव करने निकले। जहां जब वो बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश कर रहे थे उस वक्त धक्का मुक्की हुई और फिर पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। तो सीधे तौर पर राजधानी रांची में ये सहायक पुलिसकर्मियों पर पुलिसकर्मियों ने लाठी बरसाई है और बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की जा रही है। हाथ में राज्य की कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को संयमित रखना है, वही इस वक्त आप देखिए आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस घटना के बाद इस वक्त मौजूदा परिस्थिति क्या है? बिल्कुल, देखिए पुलिस के सामने यानी झारखंड पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती है क्योंकि सहायक पुलिसकर्मियों ने भी कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त रखने में एक जिम्मेदारी निभाई थी एक वक्त रहते, लेकिन अपनी मांगों को लेकर वो आंदोलनरत हो गए हैं और अभी भी स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है क्योंकि लाठीचार्ज होने के बाद कई जो सहायक पुलिसकर्मी है वो घायल हैं। वहीं जानकारी ये भी मिली कि कुछ पुलिसकर्मियों को भी इस लाठीचार्ज के दौरान, इस हंगामे के दौरान चोट लगी है, जिनका इलाज भी स्थानीय अस्पतालों में किया जा रहा है और फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। और अभी इस वक्त सीएम ने क्या इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया है क्योंकि उनके आवास का घेराव करने के लिए जा रहे थे?
देखिए, मुख्यमंत्री के कहने पर ही जो सरकार का एक प्रतिनिधिमंडल है, उसने सहायक पुलिसकर्मियों से बात करने की कोशिश की गई थी। कई बातों पर सहमति बनी थी और सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि कुछ मांगे हैं उनको पूरी की जाएगी, लेकिन सीधे तौर पर सहायक पुलिसकर्मियों का कहना था कि वो नियोजित चाहते हैं। वो चाहते हैं कि 60 वर्षों तक उनकी जो नौकरी है वो बहाल की जाए, जबकि 3 सालों का सबसे पहले जब उनकी नियुक्ति हुई थी तो 3 वर्ष के लिए नियुक्ति की गई थी। उसके बाद एक्सटेंशन हुआ और फिर 1 साल और एक्सटेंड करने की सरकार बात कर रही है, लेकिन सहायक पुलिसकर्मियों का कहना है। कामरान, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरे अपडेट के लिए। तो रांची में ये संग्राम है और इसमें आप ये जरा देखिए, वर्दी के सामने वर्दी है और आपस में ये उलझते हुए, मारपीट करते हुए, और ये तस्वीरें किसी भी राज्य के लिए अच्छी नहीं कही जा सकती। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड्स को तोड़ दिया, पुलिस का प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज। सहायक पुलिसकर्मी है ये जो पुलिस के साथ ही भिड़ते नजर आए।